जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। राहु क्या है? राहु किसी की जिंदगी में आता है तो वो जिंदगी को तहस नहस कर देता है। राहु से बहुत से लोग डरते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारी है राहु के बारे में जो मनुष्यों को नहीं मालूम है। आजकल नेट का सिस्टम भी आ गया है, लोग बाग नेट से सर्च कर लेते हैं कि राहु क्या है, परंतु उपाय नहीं करते ज्ञान होने के बावजूद भी। तो राहु के बारे में दुर्लभ आश्चर्यजनक जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। पौराणिक मतानुसार हिरण्यकश्यपु की सिंहिका नामक बहन का विवाह विप्रचित नामक दानव के साथ हुआ था। सिंहिका के गर्भ से ही राहु का जन्म हुआ है। सिंहिका कौन थी? सिंहिका जो है हिरण्यकश्यपु की बहन थी और प्रहलाद की भुआ थी, और राहु हिरण्यकश्यप के भांजे थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार राहु के 100 भाई और थे, जिसमें राहु सबसे बड़े थे। महाभारत भीष्म पर्व के अनुसार राहु ग्रह मंडलाकार होता है। अन्य ग्रहों के साथ राहु को भी ब्रह्मा और इंद्र की सभा में सम्मान प्राप्त है। मत्स्य पुराण के अनुसार जो भी चीज हम दे रहे हैं यह सब पुराणोक्त और शास्त्रोक्त है। मत्स्य पुराण के अनुसार पृथ्वी की छाया भी मंडलाकार होती है और राहु इसी छाया का भ्रमण करता है। और ऋग्वेद के अनुसार ग्रह बनने के बाद भी राहु बेर भाव से पूर्णिमा को चंद्रमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगाता है। ज्योतिष ग्रंथ का मत है कि राहु आत्मा यानी सूर्य तथा मन यानी चंद्रमा को ग्रसता है। अनुभव में आया है कि राहु प्रवृत्ति वाले लोग या काल शब्दाश वाले लोग या योग वाले जातक कभी कभी बदला लेना नहीं भूलते। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिसको काल शब्द दोष होता है उनकी प्रवृत्ति होती है, बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि काल शब्द दोष वाले मनुष्य के साथ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो कभी नहीं भूलता है और आगे पीछे जब भी मौका मिलता है आपसे बदला अवश्य लेगा। और काल शब्द दोष वाले मनुष्य बहुत हिंसक भी होते हैं। कभी कभी बदला लेने की प्रबल भावना के फलस्वरूप अपने मन और आत्मा अथवा दूसरे का मन और आत्मा को दूषित कर देते हैं। मन और आत्मा को ग्रहण लगाना ही राहु की आदत भी है। राहु की मां सिंहिका थी। सिंहिका के गर्भ से एक फणी उत्पन्न हुआ, यानी भारी फन वाला नाग उत्पन्न हुआ। यह इच्छाधारी नाग था, अर्थात यह अपने फणीधर नाग रूप को किसी भी रूप में परिवर्तन कर लेता था और अधिकांशतः यह नाग रूप में ही रहता था। किंतु दैत्य कुल यानी राक्षस कुल का होने के कारण आवश्यकता अनुसार वह दैत्य का रूप भी धारण कर लेता था। और इसी के वजह से अमृत पान के समय जब राहु ने देखा कि मोहिनी देवताओं को ही सारा अमृत पिला देगी, तो राहु देवता का रूप बनकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। इंद्र और अन्य देवता राहु के परिवर्तित रूप को पहचान नहीं पाए, लेकिन अधिक पास में बैठे होने की वजह से
सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया, किंतु तब तक राहु अमृत पी चुका था। तो श्री हरि विष्णु जो मोहिनी का रूप धारण कर रखे थे, उसने सुदर्शन चक्र से सिर काट डाले और वह नाग रूप में परिवर्तन हो गया। उसका फन यानी राहु और धड़ केतु हुआ। अमृत पान करने के स्वरूप अमृत पान करने से देव रूप होते हुए भी उसके फण और धड़ को छाया ग्रह बना दिया गया। अंततः ब्रह्मा जी ने राहु केतु को ग्रहों में स्थान देकर सम्मानित करना पड़ा। अनुभव में यह देखने में आया है कि राहु जिसका भी होता है वह कर्मठ जीवन, वह लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न का प्रेरणा स्रोत है। समुद्र मंथन में भी राहु की मुख्य भूमिका रही है। और राहु एक इंजीनियर था, जिसकी पत्रिका में राहु द्वितीय, पंचम और एकादश में स्थित होते हैं, अथवा जिनकी पत्रिका में राहु जितना शुभ कारक होता है वह उतने ही ख्यातिमान इंजीनियर होता है। राहु पाताल का भी कारक है और राहु राजनीति का कारण भी है। इसलिए राजनीतिज्ञ अधिकतर नेता पढ़े लिखे न होने के कारण भी केवल राहु की कृपा और गणित के खेल से सत्ता में बने रहते हैं। राहु से प्रभावित लोगों को मृत्यु का ज्ञान पहले से ही हो जाता है तथा मृत्यु के समय चेतना जागृत रहती है उनकी। और राहु भी शनि की तरह न्यायाधीश है, लेकिन राहु का मुख्य कार्य पूर्व जन्म में किए गए कर्म और कुकर्मों को चुकता करना, अर्थात जब तक किसी भी जातक के पिछले पाप कम क्षीण नहीं हो जाते तब तक राहु सफल नहीं होने देता है। यह राहु का मेन कार्य है। राहु का वर्ण नील है, उसकी अवस्था वृद्ध है, उसका जाति म्लेच्छ है, उसके नेत्र शनि के अनुसार है, उसका स्वरूप मलिन है, आलसी है, तीव्र बुद्धि होती है और उसकी आकृति बहुत बड़ी है, दीर्घ है। पद उसका सर्प है, गुण उसका तम है, तत्व उसका वायु है और स्वभाव उसका तीक्ष्ण है। और सीसा वो धातु है इसका, और वस्त्र जो है ऊनी वस्त्र वो पहनता है। अधिदेवता राक्षसों का अधिदेवता है। वाहन मार्जार है। गणित में उसकी रुचि रहती है और विद्या जो गारुड़ी विद्या होती है। यह राहु के बारे में एक संक्षिप्त विवरण बताया गया है। राहु का दान जो होता है वह सीसा दान करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, कंबल, मछली, तलवार, स्वर्ण, नीले रंग का वस्त्र, गोमेद, सूप और काले रंग का पुष्प और अभ्रक और दक्षिणा, ये राहु के विशेष तौर से दान है। और राहु को यदि पीड़ा हो रही हो तो उसे सबसे ज्यादा चंदन का इत्र अपने लगाना चाहिए। चंदन का इत्र लगाने से राहु बहुत कम परेशानी देता है। राहु जिसका मेन होता है वह ज्योतिष तंत्र मंत्र द्वारा धन कमाता है। राहु तांत्रिक भी बनाता है। और राहु को प्रसन्न करने के लिए चंदन की लकड़ी अपने पास रखना चाहिए, चंदन का इत्र लगाना चाहिए, तो राहु बड़ा प्रसन्न होता है।
जय मां कामाख्या, जय मां महाकाली।